जय श्री राम दोस्तों। आज है हमारी वेट लॉस जर्नी का डे 73। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रूटीन। तो सबसे पहले वॉक करते हुए पहुंचते हैं अपनी एक्सरसाइज साइट पर और स्टार्ट करते हैं रनिंग कंप्लीट करके चलिए शुरू करते हैं आज की पहली एक्सरसाइज। इस वर्कआउट के लिए दोनों पैरों को आसपास रखते हुए सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को चेस्ट के सामने आपस में लॉक कर लें। अपने दाएं घुटने को ऊपर उठाएं और चेस्ट के सामने लाने की कोशिश करें। इसी प्रोसेस को बाएं पैर के घुटने से भी दोहराएं और दोनों पैर से बारी बारी से रिपीट करें। हाई नी हार्ट एंड लंग की हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद वर्कआउट है। ये एक हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज है जो तेजी से कैलोरी बर्न करके वेट लॉस में हेल्प करता है। ये कोर मसल को स्ट्रॉन्ग बनाकर आपके पोस्चर में सुधार करता है। नंबर 2, इस एक्सरसाइज के लिए पैरों को कंधे के बराबर की दूरी में रखकर आगे की ओर झुकें। अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाकर बाएं हाथ से दाएं पैर के अंगूठे को जितना हो सके छूने की कोशिश करें। आप इसी प्रोसेस को दूसरी तरफ से भी दोहराएं और बारी बारी से रिपीट करें। इस दौरान जितना हो सके अपने घुटनों को सीधा रखें। ये वर्कआउट हैमस्ट्रिंग, काफ एंड लोअर बैक मसल में स्ट्रेच करके उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। एक्सरसाइज के दौरान बॉडी को स्टेबल रखने के लिए टमी एंड कोर मसल एक्टिव होती हैं जिससे उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। नंबर 3, इस वर्कआउट के लिए पैरों को कंधे से थोड़ी ज़्यादा दूरी पर रखकर धीरे धीरे अपने हिप्स को पीछे की तरफ धकेलें और घुटनों को मोड़ते हुए नीचे बैठें जैसे कि कुर्सी पर बैठने की कोशिश कर रहे हों और दोनों हाथों से जमीन को छुएं। फिर एड़ी पर प्रेशर डालते हुए खड़े हो जाएं। दाएं ओर से बॉडी को स्ट्रेच करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। इसी तरह दूसरी साइड से भी करें और अपनी क्षमता अनुसार दोहराएं। इस वर्कआउट से आपकी लोअर बॉडी मसल स्ट्रॉन्ग एंड टोन होती है। ये आपके मेटाबॉलिक रेट को अप करके कैलोरी को बर्न करने में बहुत हेल्प करता है। ये वर्कआउट आपके बोन्स एंड जॉइंट को स्ट्रॉन्ग बनाकर उनकी मोबिलिटी को बढ़ाता है। नंबर 4, इस वर्कआउट के लिए पैरों को कंधे के बराबर की दूरी में रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को सिर पर रखें। फिर दाएं पैर को जितना हो सके उतना ऊपर उठाएं। बाएं हाथ से दाएं पैर की उंगलियों को छुएं। फिर वापस पहले जैसी स्थिति में आकर दूसरी साइड से भी इसी प्रोसेस को दोहराएं और अपनी क्षमता अनुसार इसे रिपीट करें। ये वर्कआउट आपकी ऑब्लिक मसल को स्ट्रॉन्ग बनाकर उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। ये कोर को स्टेबल करके बॉडी कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाने में हेल्प करता है और हमारे बॉडी पोस्चर में सुधार लाता है। नंबर 5, इस वर्कआउट को करने के लिए पैरों को कंधे के बराबर की दूरी में रखें और दोनों हाथों को सामने की ओर आपस में लॉक करें। अपने बॉडी वेट को बाएं पैर पर डालकर अपने दाएं पैर के घुटने को ऊपर की ओर उठाकर बाएं कोहनी के पास ले जाएं। फिर वापस आकर बाएं पैर के घुटने को दाएं कोहनी के पास ले जाएं। इसी प्रकार बारी बारी से दोहराएं। ये एक्सरसाइज आपके टमी साइड के अपर एंड लोअर पार्ट के फैट को कम करके टोन करती है। ये बॉडी बैलेंस को सुधार करके पूरे कोर को स्ट्रॉन्ग बनाती है। ये आपकी बैक एंड टोर्सो मसल में स्ट्रेस को कम करके फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाती है। नंबर 6, इस वर्कआउट के लिए पैरों को कंधे से ज़्यादा दूरी पर फैलाकर सीधे खड़े हो जाएं। घुटनों को थोड़ा मोड़कर नीचे की ओर हाफ स्क्वाट के पोज में अपने दोनों हाथों को सीधा सामने की ओर फैलाकर रखें। फिर वापस सीधा होकर फिर से हाफ स्क्वाट करते हुए दोनों हाथों को दोनों साइड में सीधा फैलाएं। इसी तरह अपनी क्षमता के अनुसार इसे बारी बारी से दोहराएं। ये वर्कआउट बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है और हार्ट रेट को बढ़ाकर ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करता है और हमारे हार्ट को हेल्थी रखता है। ये एक कार्डियो वर्कआउट है जो कैलोरी बर्न करके वेट लॉस में हेल्प करती है। नंबर 7, इस वर्कआउट के लिए पैरों को कंधे के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपने हिप्स को पीछे धकेलते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुके। कुछ सेकंड रुककर वापस पहले जैसी स्थिति में आ जाएं। इसी प्रकार अपनी क्षमता अनुसार इसे दोहराएं। ये वर्कआउट आपकी बॉडी बैलेंस एंड स्टेबिलिटी को बेहतर बनाता है और लोअर बॉडी की मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी को बनाए रखने में हेल्प करता है। ये एक्सरसाइज बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करती है जिससे हार्ट डिजीज, स्ट्रोक एंड हाई ब्लड प्रेशर खतरा कम होता है। ये वेट लॉस प्रोसेस को स्टेबल एंड इफेक्टिव बनाए रखने में हेल्प करती है। नंबर 8, इस वर्कआउट के लिए पैरों को कंधे के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और हाथों को कमर पर रखें। सांस छोड़ते हुए अपने बाएं घुटने को ऊपर की ओर उठाएं और दाईं तरफ जितना हो सके ऊपर की ओर ले जाएं। इस दौरान अपने बाएं हाथ को दाईं ओर स्ट्रेच करें और घुटने के ऊपर जाने पर हाथ को अपोजिट डायरेक्शन में नीचे लाएं। इसी तरह दूसरी साइड से भी दोहराएं और अपनी क्षमता के अनुसार बारी बारी से रिपीट करें।
ये वर्कआउट से हमारे कमर के आसपास जमा फैट तेजी से कम होता है। ये हमारे बॉडी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाने में बहुत हेल्प करता है। आज का वर्कआउट यही कंप्लीट करते हैं। चलिए चलते हैं घर की ओर। फ्रेंड्स, मैं मानती हूँ महिलाओं के लिए अपने घर की जिम्मेदारियों के साथ अपनी एक्सरसाइज का टाइम निकालना और उसे कंटिन्यू करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। पर एक बात बताइए, क्या हम घर में किसी की भी हेल्थ के साथ कोई समझौता करते हैं? नहीं कर सकते, है ना? पर अपनी हेल्थ के साथ कर सकते हैं। क्यों? अगर आप ही स्वस्थ नहीं होंगे तो पूरे घर को स्वस्थ कैसे रखेंगे? तो घर के लिए ही सही, अपने घर की जिम्मेदारियों के साथ अपने एक्सरसाइज के टाइम को जरूर मैनेज कीजिए और एक्सरसाइज के साथ घर का हेल्थी खाना खाइए और स्वस्थ रहिए। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।